तो एपिसोड 8 ने फाइनल कॉन्फ्लिक्ट को परफेक्ट तरीके से टीज कर दिया है। ये एपिसोड पूरी तरह से शॉकिंग ट्रुथ्स, केओस और कॉन्फ्रंटेशन से भरा हुआ था। एपिसोड में एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग फैक्ट रिवील होता है जो फॉगी के किलर से रिलेटेड है। अब एक पर्टिकुलर मेंशन, इस एपिसोड में मार्वल वालों ने जो लाइट्स और कलर्स का यूज करके कैरेक्टर्स को सिंबलाइज किया है, वो सच में इस एपिसोड के सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तो बिना किसी डिले के आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके। एपिसोड शुरू होता है पॉइंट डेक्स्टर यानी बुलजाई के साथ, जो अब आइसोलेशन प्रिजन से जेन पॉप मतलब जनरल प्रिजन में शिफ्ट हो रहा है, जहां के इनमेट्स उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। दूसरी तरफ फिस्क के रेड हुक प्रोजेक्ट को फंडिंग मिल जाती है, जिसके लिए वो वनेसा का शुक्रिया करता है। वो कहता है कि वनेसा के सपोर्ट की वजह से फिस्क को बहुत फायदा हुआ जब वो जेल में था। ये देखकर एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि वनेसा सिर्फ फिस्क की बीवी ही नहीं बल्कि अब वो फिस्क की बिजनेस पार्टनर भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेदर अभी तक म्यूज को मारने का गिल्ट फील कर रही है। वो मैट से कहती है कि डेयरडेविल और म्यूज दोनों एक ही मेंटेलिटी रखते हैं। हेदर का कहना है कि मास्क के पीछे छुपकर उन्हें लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैट उसे याद दिलाता है कि ऐसा नहीं है। मैट हेदर को रिमाइंड कराता है कि म्यूज उसे मारना चाहता था और डेयरडेविल बचाना, जिसके बदले में हेदर साफ इनकार करती है और कहती है कि उसने खुद अपने आप को बचाया है। तभी वहाँ बक रेड हुक प्रोजेक्ट के फॉर्मल इवेंट का इनवाइट हेदर को देने आता है। मैट को ये देखकर शॉक लग जाता है और वो समझ जाता है कि हेदर ही वो थेरेपिस्ट है जो फिस्क की काउंसलिंग कर रही है। वो मैट को उसे ज्वाइन करने को कहती है और वो मान जाता है। वापस मैट के ऑफिस पे क्रिस्टन मैट को बताती है कि पॉइंट डेक्स्टर की लोकेशन जेल में आइसोलेशन से जनरल कस्टडी में रखी गई है, और वो ये भी बताती है कि पॉइंट डेक्स्टर मैट से मिलना चाहता है। आगे कहानी में मैट जोजीज के बार में होता है और वो वहाँ जोजी से बात करते हुए उस दिन को दोबारा से याद करता है जब फॉगी की डेथ हुई थी। जोजी मैट से कहती है कि फॉगी उस दिन अपनी फेवरेट ड्रिंक ओ मेलवनीज पी रहा था, तो मैट उसे मना कर देता है और जोजी से कहता है कि तुमसे शायद गलतफहमी हुई है। लेकिन फिर मैट को याद आता है कि उस दिन जब फॉगी अपने केस में जीतने वाला था और पहले ही सेलिब्रेट कर रहा था, तभी किसी ने उसे पहले ही मरवा दिया। मैट समझ जाता है कि फॉगी की डेथ रैंडम नहीं बल्कि एक प्लान्ड असैसिनेशन था और रियल मास्टरमाइंड बुलजाई नहीं कोई और है। दूसरी तरफ फिस्क वेनेसा को एडम के पास ले जाता है और कहता है कि वो वेनेसा को दोबारा अकेला नहीं छोड़ेगा। एडम वेनेसा से रहम की भीख मांगता है, लेकिन वेनेसा एडम को गोली मारकर उसका चैप्टर ही क्लोज कर देती है। इसके बाद मेयर फिस्क अपनी बाकी की मीटिंग्स कैंसिल कर देता है और एटीएफ के सक्सेसफुल होने पर सेलिब्रेट करता है। लेकिन फिस्क की असिस्टेंट बताती है कि एसीएलयू ने एटीएफ के अगेंस्ट 13 केसेस फाइल किए हैं। इन चीजों के बावजूद भी फिस्क सेलिब्रेट करता है और वो डैनियल को डिप्टी मेयर ऑफ कम्युनिकेशंस बनाता है ताकि वो सिटी काउंसिल पर अपनी पकड़ बना सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैट बुलजाई से मिलने जाता है। मैट सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या फिस्क ने बुलजाई को फॉगी को मारने के लिए हायर किया था। मैट उससे कई बार जवाब बोलने को कहता है, लेकिन वो कुछ भी कंफर्म नहीं करता। अब पॉइंट डेक्स्टर के एक्सप्रेशन से लगता है कि वो कुछ छुपा रहा होता है। फिर मैट के निकलने से पहले पॉइंट डेक्स्टर उसे कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे किसने हायर किया था। मैट ये सुनकर गुस्से में आकर उसका सर टेबल पर मार देता है और बदले में बुलजाई उसे थैंक यू कह के स्माइल करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिस्क की पार्टी शुरू होती है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और पर्सनैलिटीज आई होती हैं, और उन्हीं के बीच हेदर कंटिन्यूअसली मैट को कॉल कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि मेडिकल रूम में सर पर चोट आने की वजह से पॉइंट डेक्स्टर का इलाज चल रहा होता है, और फिर इसका फायदा उठाकर वो एक पुलिस वाले और डॉक्टर को मार कर जेल से भाग जाता है। इस पर्टिकुलर सीन के दौरान एक इम्पोर्टेंट डिटेल जो मैंने नोटिस करी इज दैट कि यहाँ पर जो ब्लू कलर की विजुअल्स का ट्रांजिशन होता है वो बुलजाई के कैरेक्टर को पूरी तरह से सिंबलाइज करता है। अब फाइनली मैट इस फॉर्मल इवेंट में आता है
है और वो अपने पूरे फोकस के साथ फिस्क की तरफ चार्ज कर रहा होता है, लेकिन तभी हेदर उसे रोकती है और उसे कहती है कि तुम आखिर कहाँ थे और उसकी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान हम देखते हैं कि फिस्क एक एक करके काउंसिलमैन और ब्यूरोक्रेट्स को धमकाता है ताकि वो उसके रेड हुक प्रोजेक्ट के लिए फंड्स अलाउ करे। मैट अपने स्किल से फिस्क और एक ब्यूरोक्रेट जिसका नाम जैक होता है, जो एक्चुअली में एक विजिलेंटी होता है, उनके बीच की बातचीत सुनता है। इवेंट के दौरान बीबी कमिश्नर गैलो से टास्क फोर्स से रिलेटेड कुछ सवाल पूछती है। बदले में वो बीबी से कहता है कि टास्क फोर्स उसकी नहीं बल्कि फिस्क के कंट्रोल में है। तभी वो बीबी से फिस्क के रिलेटेड एक सवाल पूछ लेता है। गैलो उसे बताता है कि बेन ओरिक जो बीबी का अंकल था, उसके मर्डर में फिस्क मेन सस्पेक्ट था। ये सुनकर बीबी गैलो को अपना कांटेक्ट देती है और कहती है कि फिस्क के रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट हो तो वो उसे इन्फॉर्म करे। इवेंट के दौरान बग को पता चलता है कि पॉइंटडेक्स्टर जेल से भाग गया है और वो ये बात फिस्क को कहता है जो वनिसा के साथ होता है। अचानक वनिसा फिस्क को कुछ कहना चाहती है, लेकिन फिस्क उसे मना कर देता है। वनिसा की हार्ट बीट तेज हो जाती है और मैट अपनी स्किल्स का यूज करके ये सुन लेता है। फिर मैट को फाइनली रियलाइज होता है कि फॉगी के मर्डर के पीछे वनिसा ही थी, क्योंकि जब फिस्क जेल में था तब फिस्क के सारे इलीगल बिजनेसेस और डील्स अब वनिसा संभालती थी और जिस केस पर फॉगी काम कर रहा था और जीतने वाला था वो वनिसा और फिस्क के बिजनेस से डायरेक्टली लिंक था। डांस के दौरान मैट वनिसा से पूछता है कि वो तुम ही थी ना जिसने फॉगी को मरवाया था। बदले में वनिसा मैट की आइडेंटिटी हेदर के सामने रिवील करने की धमकी देती है और फिर पार्टी में एंट्री होती है बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर यानी बुल्सआई की, जो पुलिस यूनिफॉर्म में गन लेके फिस्क को शूट करने वाला होता है। लेकिन तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है, मैट फिस्क की जान बचा लेता है। I mean, सीरियसली। तो मैट को गोली लग जाती है और वो वही फ्लोर पर गिर जाता है जहां हेदर शॉक में उसके पास आ जाती है। अब यहाँ पे फिर मार्वल वालों को मैं पूरे मार्क्स देता हूँ सिर्फ और सिर्फ इस सिनेमैटिक शॉट के लिए। मतलब डेयरडेविल रेड स्पॉटलाइट के नीचे, वो भी खून से लथपथ, मतलब ग्रेटनेस। तो एपिसोड एक क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है। इस एपिसोड में बहुत कुछ शॉकिंग हुआ, लाइक मैट का फिस्क को बचाना अनबिलीवेबल, वनिसा का असली चेहरा गोल्ड विलन और बुल्सआई का स्नाइपर मोमेंट फुल सिनेमैटिक। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, और इस एपिसोड का फेवरेट मोमेंट कौन सा लगा कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं फिनाले ब्रेकडाउन के साथ, तब तक के लिए ब्लीड रेड।